रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो जाने के बाद, नतीजे सामने आ जाने के बाद, सत्ता में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आ जाने के बाद अब कांग्रेस में हलचल काफी तेज हो चुकी है। अब दांव पर लगे हुए हैं कई बड़े बड़े पद कांग्रेस खेमे में। बात यहाँ पर करेंगे आज मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास जा चुकी हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में, और ऐसे में देखा जा रहा है कि हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सिर पर। जीतू पटवारी, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कमलनाथ को इस पद से हटाया गया था बीते कुछ महीनों पहले ही, और पूरा भरोसा जताया गया था पूरी तरीके से पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से। लेकिन अब मांग उठ रही है कि अब जीतू पटवारी को इस पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दौलत, जिनसे आज हम यहाँ पर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दौलत, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जीतू पटवारी किस तरह से इस पार्टी के लिए कितने लंबे वक्त से काम करते चले आ रहे हैं, और आज भी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब कई सीटें हैं जो खाली हो चुकी हैं इन लोकसभा चुनाव के बाद, जहां पर अब उन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें से एक अमरवाड़ा सीट भी है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर जीतू पटवारी को जिम्मेदारी मिल चुकी है। धीरेन्द्र शाह यहां से प्रत्याशी हैं, और ऐसे में जीतू पटवारी यहां से जिम्मेदारी निभाते हुए देखे जा रहे हैं। दूसरी ही तरफ जयवर्धन सिंह जो हैं, उन्हें जिम्मेदारी मिली है बुधनी सीट, जहां से शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव लड़े थे विधानसभा चुनाव। कई बार वहां से वह विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब वह सांसदी के पद पर हैं, दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो चुके हैं, मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही बन जाता है कि जीतू पटवारी को इस तरह से यहाँ पर पद से बर्खास्त करने की जो मांग उठ रही है, कितनी सही मानी जा सकती है कि जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर हार का सामना किया है, और दूसरी ही तरफ राजस्थान में कांग्रेस 11 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ विधानसभा में कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में जीतू पटवारी अब आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा गेम बदलते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो गेम बिल्कुल भी यहाँ पर उनके लिए नहीं बदला। यहाँ पर विधानसभा में हार मिली, उसके बाद कहा कि चलिए लोकसभा में यहाँ पर कुछ सीटें तो हम जो है बीजेपी से खींच लेंगे। उम्मीदें थी कि यहाँ पर यूपी में जो हुआ, जो राजस्थान में, वो शायद मध्य प्रदेश में भी हो सकता था। ये बड़ा खतरा यहाँ पर कुछ एग्जिट पोल में बना हुआ था, लेकिन 29 की 29 सीटें यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का कमाल देखने को मिला। यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हर जगह यहाँ पर मामा का परचम लहरा गया। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी अब एक बड़े डाउनफॉल की तरफ आ चुके हैं। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की जो फेवरेट लिस्ट में थे, अब उससे नीचे लगातार जा रहे हैं, क्योंकि एक सीट पर भी यहाँ पर कांग्रेस कब्जा तो छोड़िए, बल्कि यहाँ पर जो है प्रभाव भी अपना नहीं छोड़ पाई। कई लाखों वोटों से हर प्रत्याशी यहाँ पर बीजेपी का जीता। पूरा मध्य प्रदेश भगवामय होता हुआ नजर आया जब ये रिजल्ट आए, जब ये चीजें यहाँ पर चल रही थी कि पूरा मध्य प्रदेश भगवामय हो गया। जो चीज उत्तर प्रदेश से सोची जा रही थी कि होगा 80 की 80 सीटें आएंगी, या फिर कह लीजिए 70-75 सीटें आएंगी, लेकिन यहाँ पर क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में हुआ, जहाँ से शायद लग रहा था कि जीतू पटवारी थोड़ा स्ट्रांग होंगे, वो यहाँ पर बीजेपी को रोकेंगे। यहाँ हो सकता है कि उनको 15 या 16 सीटों पर रोक दें, लेकिन 29 की 29 सीटें यहाँ पर बीजेपी खाते में आई। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी पर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर क्या इन जिस तरीके से वो बयान देते हैं, क्या मात्र बयानों से ही राजनीति चलेगी, या फिर क्या और कोई प्लानिंग उनके पास यहाँ पर है कि नहीं। ये अब चीज़ें यहाँ पर लगातार उठने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के अब करियर पर संकट यहाँ पर बड़ा आ गया है, और पद में बड़ा बदलाव उनके हो सकता है। उनको यहाँ पर देखा जाएगा, बहुत ही शॉर्ट टर्म था यहाँ पर कि उनको इस पद से हटा दिया जाए। बहुत ही कम समय उनको काम करने का मौका मिला, लेकिन जो अहम चुनाव थे उसमें उनको बड़ी पटकनी मिली। यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, दोनों चीज़ें वो हारते नजर आए। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो उनकी राजनीति पर पड़ा है। देखिए, राजनीति पर प्रभाव तो जरूर पड़ा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उनके संपन्न हो जाने के बाद देखा गया है कि कांग्रेस में हलचल कैसे तेज होगी। आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर भेजी गई, जीतू पटवारी की क्षमता पर सवाल उठाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी गई है, प्रियंका गांधी को भी। दरअसल यहाँ पर जो प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री हैं, उन्होंने सवाल उठा दिए हैं, और उनका तो ये तक कहना रहा है कि जीतू पटवारी जिस तरह से एमपी में जीत नहीं दिला पाए हैं कांग्रेस को, और ऐसे में वह साफ तौर पर कहते हैं कि आने वाले समय में 2028 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो 20 सीटें भी कांग्रेस को नहीं मिल पाएंगी। उन्होंने ये सवाल खड़े कर दिए हैं।
और वह जीतू पटवारी को लेकर ये कहते हुए नजर आए हैं कि जीतू पटवारी अगर ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे तो 2028 में विधानसभा चुनाव में 20 सीट से ज्यादा सीट भी नहीं जीत पाएंगे और ऐसे में वह चाहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से अब कांग्रेस में युवा नेतृत्व को महत्व दिया जाएगा। पुरानी पत्तियां झड़ गई हैं और अब नई पत्तियों को मौका दिया जाएगा। इस तरह के बयान भी अब दिए जा रहे हैं। तो जीतू पटवारी को इस पद से हटाए जाने की मांग लगातार उठ रही है। ऐसे में यहाँ पर जीतू पटवारी किस तरह से राज्य भर में एक्टिव है ये भी आपको बता देते हैं। बीते दिन ही जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा वो सीट है जहां से कांग्रेस अब तक जीत हासिल करती हुई नजर आई है। एक बार फिर से कमलनाथ का डंका यहां से बजता हुआ नजर आया और छिंदवाड़ा सीट को लेकर जीतू पटवारी ने अपनी बात रखी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर जीतू पटवारी का एक भाषण आपको सुना देते हैं कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। देखिए जरा। तो पावन धरती जिसने हमेशा कांग्रेस का और आदिवासियों के सम्मान का साथ दिया। अभी चुनाव हुए हैं लोकसभा के। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी की इसमें पराजय हुई है। इससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में थे। उसमें भी आपने 7 विधायक दिए थे। अमरवाड़ा का भी विधायक कांग्रेस पार्टी का कमलनाथ जी का आपने दिया था। दुर्भाग्य से वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। साथियों, बहुत भारी जिम्मेवारी है आपके कंधों पर। यहां उपस्थित सभी परिवारजनों पर, मंच पर विराजित सभी नेताओं पर, जो हमारे यहां विधायक बने उन पे, जो हमारे वरिष्ठ ने उन पर, अभी उमंग सिंगार जी ने जो बातें कही, जो आगाज किया, लड़ाई की बात की, संघर्ष की बात, सचिन बिहार ने की, सुखदेव पांसे जी ने की, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने की, हमारे तिवारी जी और सारे मिले से लेके हमारे संजय भैया से लेके सभी मेरे साथी नारायण पट्टा से लेके मेरे भाई चैन सिंह वरकड़े से लेके सोहन वाल्मीकि से लेके सुनील, जिन्होंने अपने भाषण में किया, कहा कि जंगल के कौवे मोर हो गए हैं, जो ईमानदार और समझदार थे वो चोर हो गए हैं। हर ऑफिस में चपरासी से लेके मंत्री तक कमीशन यही बोला था। मैं मानता हूं कि सभी सम्मानित विधायक हमारे, वो चाहे नीलेश हो, चाहे सुजीत भैया हो, चाहे हमारे अर्जुन काकोड़ जी पूर्व विधायक हो, चाहे हमारे डाडी वाले भैया कहाँ गए उनके जी जानदार यतिन भैया कहाँ दिख नहीं रहा, सारी हमारी महिला कांग्रेस की बहनें, सभी परिवार के साथी, मैं नाम में नहीं रहूंगा, सब क्षमा करना। मैं अभी 10 दिन आपके बीच में ही रहूंगा इस चुनाव में। किसी के घर खाना खाएंगे, किसी के घर चाय पिएंगे, किसी से बातें करेंगे, पर महल को के अहंकार को गिरा के रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपने सुना, जीतू पटवारी ने साफ तौर पर अपनी बात रखी है। अब बात यहाँ पर अमरवाड़ा विधानसभा सीट को लेकर कर ली जाए, जहां से धीरेन्द्र शाह ने नामांकन दाखिल किया और ऐसे में जीतू पटवारी कहते हैं कि उपस्थित जनसैलाब को देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। सच और न्याय की लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। अमरवाड़ा विधानसभा की धरती ने हमेशा कांग्रेस का साथ देकर आदिवासियों के सम्मान को जीवित रखा है और ऐसे में जो कलंक बीजेपी के षड्यंत्र से लगा है उसका करारा जवाब देने अमरवाड़ा का एक मत हमारे लिए तैयार है। तो यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं, क्या जीतू पटवारी जिस तरीके से अब एक देखा जाए तो एक अग्नि परीक्षा के तौर पर इन्हें उपचुनाव को देखा जा सकता है, जिस तरह से जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी गई है, इतनी आवाजें उठने के बावजूद भी आलाकमान यहाँ पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं भरोसा तो जता ही रहा है जीतू पटवारी पर, इसीलिए उपचुनाव की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। साथ ही साथ जयवर्धन सिंह भी उनके साथ हैं, अन्य प्रत्याशियों को वह लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पर जीतू पटवारी को लेकर ये मान लिया जाए कि आलाकमान कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि जीतू पटवारी को इस पद से हटाया जाए? देखिए, यहाँ पर आपने कहा कि युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जीतू पटवारी को भी युवा के तहत मौका दिया गया, लेकिन वो दोनों ही चुनावों में यहाँ पर मौका हाथ से गंवाते हुए नजर आए। एक तो
यहाँ पर जब वो कह रहे थे कि एनडीए कैपेसिटी है, यहाँ पर आप देखना कि जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन यहाँ पर हमने कांग्रेस के साथ वो होता हुआ दिखा। एक प्रचंड बहुमत यहाँ पर मिली। फिर लोकसभा की बात आई कि चलिए लोकसभा में इनको पछाड़ेंगे, लेकिन लोकसभा में नहीं पछाड़ पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आला कमान माने चाहे ना माने, लेकिन यहाँ पर जीतू पटवारी जिस ताकत जिस फोर्स से यहाँ पर मध्य प्रदेश में उन्होंने चार्ज लिया था, जिस तरीके से वो राजनीति चलाना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो वहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। और पूरी तरीके से देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं जो उनकी रिपोर्ट पहुंचेगी कार्यकर्ताओं के तहत, या कह लीजिए और भी जो पदाधिकारी होंगे, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव में होगी। और ऐसे में राहुल गांधी विचार करेंगे कि जहां वो खुद मजबूत हो रहे हैं और पार्टी मजबूत करें, और अगर ऐसे में इस नेतृत्व में पार्टी मजबूत नहीं होगी तो उसमें बदलाव की बात की जाएगी। आखिरी छोटा सा सवाल दौलत ये रहेगा कि राहुल गांधी के काफी करीब माने जाते हैं जीतू पटवारी, और राहुल गांधी के करीब तो सचिन पायलट भी रहे हैं, और हमने देखा है कि सचिन पायलट इतने खास पद पे नजर तो नहीं आए, लेकिन महासचिव अब वह पार्टी के बन चुके हैं राजस्थान से, और उन्हें अलग अलग राज्य में हम देख रहे हैं कि कैसे भेजा जा रहा है, प्रभारी के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। तो जीतू पटवारी का साथ इसी तरीके से राहुल गांधी क्या वाकई में बरकरार रखते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं आने वाले समय में? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ मौके और शायद यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी दे, क्योंकि यहाँ पर मौके की बात करें तो खुद राहुल गांधी ना जाने अपने आप को कितनी बार आजमा चुके हैं, कितने मौके यहाँ पर पार्टी ने उनको दिए हैं, और वो अध्यक्ष पद पर भी रहे, फिर अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ा भी, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो पार्टी के मुख्य चेहरा बन के रहे। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर बड़े नेताओं के साथ यहाँ पर चलना है या फिर किसी तरीके से लीड चीज़ें करनी है, बीजेपी को मात देनी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन लोगों पर विश्वास करना होगा जो यहाँ पर मानता रखते हैं बीजेपी को बड़ा खतरा देने की या फिर कह लीजिए हार देने की। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी अभी भी यहाँ पर ये मानते हैं कि जब वो आगे चुनाव जो आएंगे, उपचुनाव जो आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं वो बेहतर रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आखिरकार जीतू पटवारी इस पद पर बने रहेंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी, और सब कुछ निर्भर करता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के फैसले पर। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष पद पर जीतू पटवारी ही नजर आएंगे या फिर किसी अन्य युवा नेता को आगे किया जाएगा। पहले कमलनाथ इस पद पर रह चुके हैं, कमलनाथ के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जीतू पटवारी आखिरकार उपचुनाव में इस अग्नि परीक्षा को वाकई में यहाँ से पार करके दिखाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है जीतू पटवारी को लेकर, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।